साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान दिया है। तो साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है पी बटा एच होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी लंब है, एच कर्ण है। अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल आप बनाते हैं और इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, ए बी सी, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये हो गया लंब, यानी पी का मान आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया एच, तो एच का मान आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें बी का मान पता कर लेना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बी का मान पता करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर फार्मूला लिखवाया गया होगा या पता होगा आप लोग को कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो आप इसको के भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप एच का मान पुट करिए। एच का मान कितना आएगा, यहाँ पर नीचे वाला ना होगा, ये एच का मान, ये वाला पी का मान, एच का मान और ऊपर पी का मान। तो एच का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, फिर माइनस बी का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर पूरा का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक किसी को परेशानी है तो बोलिए। केवल अभी एच का मान रखें और बी का मान रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी हो, अच्छा पी होगा, हाँ ठीक ठीक पी होगा, आइए पी होगा। तो एच का मान रख दिए और पी का मान रखें। चलिए यहाँ तक समझ आ गया, किसी को दिक्कत तो बोलिएगा नहीं ना। आप समझिए, एगो फार्मूला लिखवाए होंगे, ये आप लोग को बच्चे से याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी का प्रयोग करने के लिए सीखते हैं। ए के जगह पर पहला प्लस बी के जगह पर दूसरा का स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, ऐसे लिख सकते हैं। हो सकता है इसके जगह पर और कुछ आ सकता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पहला के जगह पर एक्स स्क्वायर है कि ना, तो एक बड़ा सा रूट बनाएंगे और इस पर एक्सप्लेन करेंगे, कर लीजिएगा। बोलिए पहला, और यहाँ पर पहला के जगह पर, दूसरा के जगह पर, समझ रहे हैं, पहला के स्थान पर दूसरा के स्थान पर पहला और ये वाला दूसरा। तो चलिए पहला का स्क्वायर है तो क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या समझे पूरा पहले। अब बीच में माइनस, तो यहाँ पर माइनस, इसको और बढ़ा लेते हैं। जब माइनस के बाद देखिए तोड़ेंगे तो माइनस के बाद 2-3 गो आएगा, मतलब माइनस जब आ जाए तो इसके बाद जब आप लिखोगे तो ब्रैकेट का प्रयोग करना है। क्यों, माइनस से सब में गुना हो जाएगा, हमेशा आपको याद रखना है। तो फिर ये पहला और ये वाला दूसरा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर। क्या समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं ना इधर, अच्छा नहीं तो बोलिएगा। ये फार्मूला का ही प्रयोग करके बस केवल तोड़े हैं, पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, 2 गुने पहला दूसरा, पहला स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर माइनस 2 गुने पहला गुने। अच्छा यहाँ पर कुछ भी रख के तोड़ सकते हैं, 4 5 जो मन में तोड़ सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर 2 दूनी पावर का पावर गुना हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर आगे चलिए माइनस गुना करते हुए चलिए, तो माइनस गुना प्लस x का पावर 4
माइनस गुना प्लस बाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब क्या करें बताइए, कटता है क्या? चलिए x के पावर 4 x के पावर 4 बाई के पावर 4 बाई के पावर 4 क्या बच गया भाई? 2 और 2 4 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे? आप देखिए क्या जोड़ में है? जोड़ में है, घटाव में है, गुना में है, इसीलिए इसका वर्गमूल निकल 4 का वर्गमूल x स्क्वायर का x। चलिए अब तो बन गया। जब b का मान निकल गया तो आपने निकाल लीजिएगा कॉस के मान, एकदम निकाल लेंगे गुरुजी। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? b/h। b का मान आपको पता होगा, यही यह निकाले हैं 2x बाई h का मान यह नीचे वाला है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब किसको परेशानी? क्या इबला बनेगा जी? तो 1/tan है